कली गुप्ता जी। महाराज जी। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी साधक के जीवन में उत्पन्न की गई विपरीत परिस्थिति को उसे किस सीमा तक सहना चाहिए? उसे ऐसा प्रारब्ध भगवान देंगे ही नहीं कि उस सीमा उल्लंघन कर दें। साधक शब्द है तो भगवान से जुड़ा हुआ है। विपरीत परिस्थिति है तो आप जैसे बच्चा 10 किलो उठा सकता है तो उसे 9 किलो ही दिया जाएगा उठाने को, उसको 20 किलो नहीं दिया जाएगा। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसको भगवान दें और भक्त सह ना पावे। अगर चित्त जुड़ा नहीं है तो ये प्रश्न हो सकता है। अगर चित्त जुड़ा है, महाराज जी, जैसे अभी पिछले एकांतिक में आपने एक माता जी को बताया था कि जब एक कोई भी बाहर व्यक्ति, आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि छेड़ता है या कुछ करता है तो आपको उसके अब आपको देखो, अब इसमें पर्सनल वार्ता आ गई। अभी जो प्रश्न चल रहा है वो सार्वभौम चल रहा है। तभी कहा गया है आरत अधिकारी के अनुसार धर्म का उपदेश। वो एक नौजवान स्त्री है, वो पूछती है कि यदि मैं नौकरी पेशे में आदि में जाती हूँ, कोई हमारे अंदर भाव कुभाव की दृष्टि रख करके, तो हमारा क्या वहां कर्तव्य बनता है? वहां कर्तव्य बनता है रुद्र दृष्टि, ना सहन करना, रिपोर्ट करना। वो लाइन क्या होगी जिस तक हमें सहन करना है और जिसके बाद देखो, इसमें प्रारंभ में ही विरोध कर देना है, इसमें सहन शक्ति नहीं रखनी है। और इस केस को हटा के महाराज जी कोई और व्यवहारिक परिस्थितियों, कोई दोषारोपण कर रहा है या आपकी गलती ना होने पर भी आप उस पे विचार करना है, इस पर नहीं। क्योंकि हाँ, इसमें पूरा, अगर हम किसी को जरा भी सहन करते हैं तो वो हमारे शरीर शोषण की वृत्ति को बढ़ावा पा करके आगे कदम उठा सकता है, इसलिए इसको नहीं सहना है। लेकिन जैसे हम परिवार में हैं अपने, और उसमें कहीं विद्रोह आदि भावनाएं हैं, उसमें कहीं निंदा स्तुति आदि की भावनाएं हैं, तो हम भक्ति के द्वारा उसको सहन करने की चेष्टा करते हैं। और जब हम सहन करेंगे और वो बढ़ता चला जाएगा तो ईश्वर उसे दंड दे देंगे। भक्ति का सिद्धांत ये है। उसे प्रारब्ध का भोग ही समझे महाराज जी अपने। विवेक से सह, प्रारब्ध का भोग क्या? देखो, पागल आदमी रोड में गाली दे रहा हो तो हम क्या करेंगे? हंस के चल देंगे। ऐसे उसके विवेक नहीं है जो अपने धर्म का पालन ना करके आपके साथ असत वार्ता करता है, आपके विरुद्ध भावनाएं, घर की बात कह रहा हूं, तो वहां चरित्र दूषण वाला विषय नहीं आएगा। अगर हमें बाहर से कोई या घर में ही कोई हमारे चरित्र पर बात आती तो फिर हम सहन नहीं करेंगे। धर्म है, चरित्र है, राष्ट्र है, इन पर ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती। इनमें तत्काल एक्शन लिया जाता है। अगर हम अपने धर्म के लिए चुप रहेंगे तो कल हमारे धर्म का नाश करने के लिए और भी बढ़ जाएगा। हम पहले कदम पर उसको रोकते हैं। अगर हमारी राष्ट्र सीमा में जरा भी वो घुसने की कोशिश करेगा, पहले कदम में मार के गिरा देंगे। अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारी राष्ट्र हानि में आ जाएगी। ऐसे ही हमारे चरित्र पर, यदि हमारे शरीर पर कोई ऐसा, तो उसके लिए फिर महाराज जी तब वहां मैं भाव कुछ नहीं होगा कि मेरे लिए और मेरे प्रियजनों के लिए। हाँ, इसमें एक भाव देखना है कि उस समय हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उस धर्म की रक्षा में हमारे अंदर भगवान हैं। वही भगवान हमारे अंदर से बैठकर उपदेश दे रहे हैं, वही भगवान आपके अंदर से प्रश्न कराकर उसको सुलझा रहे हैं। तो उसमें मैं कहाँ रहा? उसमें मैं कहाँ रहा? जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारे जब चरित्र पर जिसका अधिकार नहीं है और वो गलत दृष्टि रख रहा है, तो यदि हम उसको 1-2 बार प्रार्थना कर देते हैं फिर भी नहीं समझ रहा है, तो दंड ही उपाय होता है ऐसी मनोवृत्ति को रोकने के लिए। अब जैसे घर में पति है, पति के परिवार के जन हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो समस्याएं घर गृहस्थी की होती है, उनको हम सहते हैं। मालूम मेरे अनुकूल पति वस्तुएं नहीं दे पा रहा है, तो हम उसको सह जाते हैं कि हमारा प्रारब्ध भोग है। दूसरे हार पहनते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, मेरे पति के पास ऐसी सुविधा नहीं, तो हमको प्यार से मिलकर नमक रोटी खा करके हमें जीवन गुजारा करना है। हमको पड़ोस में नहीं देखना कि उसकी पत्नी के पास वो हार पति ला के दिए। ऐसी परिस्थितियों में, या जैसे सास ससुर हैं, उनका थोड़ा कटु व्यवहार है और हमारे पूज्य हैं, हमको उनकी सेवा की भावना रखनी है, हमको सहना है। अगर वो निंदा करते तो उनको सहते हैं। जैसे और भी ऐसे बहुत सी परिवार में कलह की जगह है, वहां हम शांत हो जाते हैं। लेकिन चरित्र की जब बात आती तब वहां हमें सावधान होने की जरूरत है। हाँ, उसमें एक्शन लेने की जरूरत है, जिससे वो अगला कदम ना बढ़ा पावे, जिससे हमारा चरित्र दूषित ना होने पाए। हम चरित्र के विषय में उनको कहा था नहीं, सहन नहीं करना। जैसे धर्म के विषय में, इष्ट के विषय में, राष्ट्र के विषय में,
चरित्र के विषय में कोई गुंजाइश नहीं है सहन करने की। हम अपने ये नहीं, इसमें नहीं आएगा कि सामने वाला भगवान का अंश है, भगवान है और मैं ऐसा कहती हूँ तो मेरी भक्ति बाधा पड़ जाएगी। नहीं, सामने वाला यदि अधर्म आचरण करते हुए आ रहा है तो उसके लिए दंड रूपी पूजा अत्यंत आवश्यक है। यहां बात समझना, विवेकवान भक्त बहुत विवेकवान होता है, बिल्कुल निर्भय होता है। जब प्रहलाद जी को पहले सजाया माता ने, गोद में बैठाया हिरण्यकश्यप के, तो प्रहलाद जी पहले गए और साष्टांग दंडोत दिए पिताश्री कह करके। बहुत प्यार आया हिरण्यकश्यप को, पूछा बेटा तुम्हें पसंद क्या है? उनका भगवान श्री हरि की श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्य आत्मनिवेद, उठा के पटक दिया। ये किसने सिखाया इस छोटे से बालक को? दंड देने के लिए उतावला हो। प्रहलाद जी ने उसी समय फिर पिताश्री नहीं कहा, क्योंकि अब ये निज धर्म पर बात आ रही ना, हरि हमारे जीवन धन, हरि की निंदा, तो कहा दैत्यराज ये किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होता, ये महापुरुषों की चरण रज के अभिषेक से ऐसी स्थिति होती है। और वो बालक इतनी खिलाफत हिरण्यकश्यप कर लिया कि पूरा का पूरा अपना बल प्रयोग कर डाला। त्रिभुवनपति था, पर कभी प्रहलाद जी को सदमा नहीं हुआ, शोक नहीं हुआ, भय नहीं हुआ, डरे नहीं। जहां धर्म की बात है वहां परम पवित्र मां कैकेयी जी, जब भरत जी को पता चला मेरे लिए कि मुझे चक्रवर्ती सम्राट पद मिले और मेरे प्राण प्रिय राम को 14 वर्ष का वनवास, तो कहा पापिनी आज के बाद कभी तेरा मुख नहीं देखेंगे और कभी मां नहीं कहेंगे। समझ रहे? जहां हमें अपने धर्म के पालन की बात आती है, वहां फिर ये लौकिक धर्मों का स्वभाव हो जाता है। हाँ, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मों का तब तक हम आदर करते हैं जब तक हमारे महान भागवत धर्म पर आंच नहीं आती। अगर परम धर्म पर आंच आती है तो अपने आप सिद्धांत आ जाता है, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ये बहुत विवेकवान भक्त होता है, विवेक से चलना है, झगड़ा नहीं करना। लेकिन बचाव पक्ष में भी भगवान ने जितनी बुद्धि दी है उतना हमें समझ। देखो, एक बार एक गुरु जी ने कहा सब में भगवान है बेटा, ऐसी भावना करो सब में भगवान है। ठीक है। वो एक दिन जा रहे थे तो एक पागल हाथी था जिसको अंकुश में करके महावत किसी तरह ऊपर बैठा हुआ उसे प्रयासरत था, लेकिन वो अंकुश में नहीं आ रहा था और ये मस्ती से आ रहे थे। गुरुजी ने कहा सब में भगवान है। तो उन्होंने कहा भैया हट जाओ, हाथी पागल है इस समय, हमारे शासन में नहीं, हट जाइए आप। तो उनका सब में भगवान है। नजदीक गए, हाथी ने उठा के पटक दिया सूंड से उसे, बहुत चोट लगी। लद के गुरुजी के पास, क्या हो गया, क्या हो गया? बोले गुरुजी आपने पिटवा दिया। क्यों? आपने कहा तो सब में भगवान है, तो हमने हाथी में भी भगवान, तो किसी ने रोका नहीं। बोले महावत तो दूर से चिल्ला रहा था कि दूर हटना, हाथी मेरा पागल है, कंट्रोल में नहीं, मारेगा। तो बोले महावत में भगवान नहीं देखा क्या? भगवान महावत में भी तो थे जो रोक रहे थे, आपको मान लेते। तो ये बात समझना है, भक्त मूर्ख नहीं होता, विवेकवान होता है। उस समय भगवान हमको कैसी प्रेरणा दे रहे हैं। अगर ऐसा लगता है सहन करने से तो सहन कर लेते हैं, अगर लगता है अगला स्टेप इसका ज्यादा जोर का हो जाए तो फिर हम उसका विरोध कर रहे हैं। महाराज जी, यहाँ चरित्र से तात्पर्य चरित्र के गुणों से है कि जो हमारी सत्यनिष्ठा है उस पर कोई दोषारोपण करे तब हम सुन करके कान में अंगुली डाल के हट जाना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए उस समय। जिस संत संभ श्रीपद अपवादा, कही सुनीता अस मर्यादा, काटी जीव तास जो बसाई, और नहीं तो श्रवण मुंद न तो चले पर आई। दो साधन बताए, यदि आप में दम हो तो उसकी जबान बंद कर दो, पर ये अपने लोगों के लिए ठीक नहीं। दूसरा बढ़िया है, कान में अंगुली डाली राधा राधा। महाराज कुछ भी बोलने पर कोई कह ऐसे समय भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे प्रिय प्रीतम मिलेंगे तुम्हें। हाँ, उनको बोलने दीजिए। अपने को और पुष्ट हो रहा है कि नाथ परीक्षा ले लो, मैं आपको छोड़ने वाली नहीं। अंदर ही अंदर से प्रभु आप कितना भी कष्ट दे लो, हम जानते हैं आप भी इनको प्रेरित कर रहे हो, आप कितनी भी परीक्षा ले लो, मैं आपकी ही निष्ठा में रहूंगी। राधा 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 राधा, खत्म कर। यहां कोई झगड़े की जरूरत। अलग अलग जगह धर्म का स्वरूप निर्णय में आता है नहीं? तो अपने लोगों को यहां सहन करना है,
यहां हमारी हानि नहीं होने वाली। हम उसमें भी भगवत भाव करके हट जाते हैं, पर संग नहीं करेंगे, हट जाते हैं, उपेक्षा कर दे। अब मान लो घर में ही कोई पति है, मान लो अगर ऐसा करता है, तो उसके लिए हमने उपाय बताए। कंठी कह रहा है नहीं धारण करना, हटा दिया। तिलक नहीं धारण करना, जी नहीं धारण। पूजा में नहीं बैठोगे, हाँ जी ठीक है। जितनी देर वो सामने है उनकी सेवा कर रहे, अंदर से राधा राधा जप रहे और एकांत में रो रहे, हे प्रिया प्रीतम आपने ही संग दिया है, अब हम बाहरी आपके सब लक्षण नहीं धारण कर, लेकिन हृदय मेरा आपका है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब हम कह रहे थे तुम्हें क्या चिंता कर ली। मतलब आप कहीं ना कहीं शिष्यत्व भाव आता है ना संतों पर कि मैं इनका शिष्य हूं, तो बात मानोगे तभी तो भाई, बात तभी रंग लाएगी जब आप शिष्यत्व भाव लाओगे। गीता जी तभी उपदेश दिया भगवान ने, मित्र भाव से नहीं दिया। जब नीचे उतर कर साष्टांग दंडवत हुए, बोले शिष्यस्तेयम साधिमाम त्वम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, तब गीता उपदेश हुई। यदि झगड़ा हो रहा है तो उस समय हमें शांति धारण करनी है। बाहरी में कोई पूजा नहीं करेंगे, राधा राधा राधा, तो रोना आएगा। प्रभु आप देख लीजिए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के भाव को समझिए। हम अंदर ही अंदर, अगर हमारे घर का माहौल बिगड़ रहा है तो हमें नहीं बिगाड़ना है, उनमें भी भगवान है। हम उनके सामने बिल्कुल संसारी बन के रहेंगे, पर अंदर से राधा राधा रटेंगे और एकांत में प्रभु के लिए रोएंगे, बढ़िया बात बन जाएगी। अब हम झगड़ा थोड़ी करेंगे। अब इतनी निष्ठाया तो हो, जैसे मीरा जी रत्नावती की मूड़ मुड़ आया, बैठ गए, चाहे प्राण ले लो, अब न कंठी हटेगी न तिलक हटेगा। अब ये तो घर घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा, नहीं शुरू हो जाएगा। अगर पति ऐसा है, ऐसी माहौल वृत्ति है, तो हमको अपनी बाहरी भक्ति को गौड़ कर देना चाहिए, आंतरिक भक्ति को मुख्य कर देना चाहिए, जिससे झगड़ा ना हो। अब दूसरा उपाय तिलक लगाने का, सूखी रज ले ली, ऐसे कर ली, बिल्कुल नहीं लगा और संस्कार भी हो गया, गुरु आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं हुआ। अच्छा रे कंठी की बात, तो जब चले गए तो गले में ऐसे छुआ करके उसे छाती से लगा के रो, देखो प्रभु ऐसी परिस्थिति दी है आपने कि मैं, भगवान सब जाने, पक्का आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। भक्त चतुर होता है, रामई भजेते चतुर। लंका में विभीषण जी राज दरबार में रावण की बैठकर के सभा में महान भक्ति कर ले गए, नहीं कर ले गए। तो हमको ये चाहिए कि भक्ति का ऐसा दिखावा में जहां झगड़ा हो रहा हो तो गुप्त कर देना चाहिए। झगड़ा हो रहा हो तो हमें लगता है कि भक्ति मंडन करना सिखाती है, खंडन नहीं। भक्ति एक प्यार है, भक्ति एक समुद्र जो सबको समा लेती है। अगर हम सही ढंग से चलेंगे ना तो सामने वाले का परिवर्तन होगा होगा, पक्का होगा। भक्त का संग करने वाला भक्त ही होता है। आप पत्नी हैं और आप भक्त हैं, वो कितने दिन अभक्त रहेगा? आपके संसर्ग से उसका परिवर्तन। कितने ऐसे अभक्तों के चरित्र आए हैं जो पत्नी के संसर्ग से पत्नी से ज्यादा भगवान के भक्त बन गए। ऐसे कितने उदाहरण आए। एक अंगद जी नाम के महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े भक्त हुए हैं। उनका भतीजा राजा था, उनको बिल्कुल किसी साधु महात्मा भक्ति भगवान कोई मतलब नहीं, 100 का 100%। अब उनका जब ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी बहुत ही सुशील और गुरु किए हुए और रात दिन भजन में लगने वाली। देखो भाग्य की बात देखो। जब उस घर में आई तो कहीं ठाकुर सेवा नहीं, कहीं कोई भगवान नाम नहीं, कोई बिल्कुल विलासितापूर्ण जैसे राजाओं के होते हैं। बहुत प्रवीण थी, उन्होंने बाहरी कुछ भी भक्ति का वहां कुछ नहीं किया, अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन करते हैं। अब रोज संतों की सेवा उनके घर में होती थी, राजकुमारी थी, और उनके गुरुजी कभी कभी मिलने आया करते थे कृपा करके। अब वो सब संत सेवा नहीं, गुरु मिलन नहीं, सब। तो एक दिन उन्होंने एक अपने निजी दासी से पत्र लिखकर अपने मायके भेजा, एक बार गुरुजी के दर्शन हो जाएं, पर हमारे पति बिल्कुल नास्तिक हैं। बहुत संभाल करके दासी से कहा जब वो ना हो तब उनको लाना। तो राज दरबार चले गए थे, गुरुजी आए तो चरणों में अभिषेक करके भगवान की तरह पूजा करके उनको आसन पे बैठाल के आप चरणों में बैठी थी और उपदेश वो दे ही रहे थे, इतने में वो आ गए और वो बिल्कुल अश्रद्धालु थे। वह खड़े हो, ये साधुता है कि किसी भी पुरुष की स्त्री को एकांत में बैठाल कर आप उपदेश कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर कोई श्रद्धा भी नहीं थी। तो उनका आप निकलिए, इसी समय महल से निकल जाए, इसमें तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। तो उनको पहले बता दिया था, इसलिए वो मुस्कुराए। तो कहा बेटी धैर्य पूर्वक रहना, ये तुम्हारे धर्म की परीक्षा है।
और उठे और चल दिए। ये बर्दाश्त नहीं हुआ उनकी पत्नी को। उनका मैं आपसे कुछ कह तो नहीं सकती, लेकिन आज से ना अन्न ना जल और ना आंख खोलकर आपकी तरफ देखूंगी, आप चाहे मार डालो मुझे। आपने मेरे गुरु का मेरे सामने अपमान किया, अब मैं जीऊंगी नहीं। अब ऐसे भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दूंगा। और लेट गई आसन में। और वो इतनी सुंदर सुशील स्वभाव की थी कि उनका चित्त आसक्त हो चुका था। 2-4 दिन हो गए तब वो व्याकुल हो गए, पैरों के पास बैठ गए। उन्होंने कहा, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, मुझे इतना पता नहीं था कि आपका इतना हृदय साधु संग में रंगा हुआ है। कैसे आप प्रसन्न होंगे, कैसे आप जल और भोजन ग्रहण करेंगी? मैं कभी आपके विपरीत नहीं चलूं। तो उनका, आपको एक काम करना होगा, हमारे गुरु जी के आश्रम जाओ, उनको बुला के लाओ, चरण पखारो और वो प्रसाद पाए, तब हम चरणामृत पी के प्रसाद पाएंगे, अन्यथा। चले गए वो। पत्नी में अत्यंत आसक्ति होने के कारण कि ये राजी हो जाए, ये बच जाए, गए। जे ही प्रसाद पवाया और उन्होंने स्वयं पाया, उनको रोना आ गया। मैं इतना नीच हूं कि ऐसे संत के प्रति ऐसी भावना, ऐसी पत्नी के प्रति ऐसी भावना, धिक्कार है हमारे जीवन को। बड़ी ग्लानि हुई। पत्नी से कहा, घर में ठाकुर विराजमान करो, हम दोनों मिलकर सेवा किया करेंगे और अतरे दिन संत सेवा करवाएंगे। खोज करवाते गए हुए संतों को बुलाए। अरे इतने महाभागवत हो गए वो कि बिना भोग लगाए ठाकुर जी का कुछ पाते नहीं थे। बड़ा चरित्र है। राजा ने एक षड्यंत्र रचा उनको मारने के लिए। तो जो उनकी रसोई में भोजन बनाते उससे कहा, जहर मिला दीजिए। जहर मिला दिया गया। राज परिवारों में ऐसा होता है। उनके सामने थाली गई तो जो रसोई बनाने वाली थी वो निजी जन रखे जाते थे। तो वो उनकी बहन थी जो वैधव्य को प्राप्त हो गई थी। जब पाने को बैठे तो उन्होंने कहा, उनकी एक बिटिया थी जो रसोई बनाने वाली थी, कहा हम रोज उसको अपने संग पवाते हैं, आज दिखाई नहीं दे। बोले नहीं, आप पा लीजिए। बोले नहीं उसको। तो उसको लगा कि जब मेरी बेटी से इतना प्यार हो, मैं छल करके राज आज्ञा से जहर मिला रहे। तो उनका, भैया पाना मत, इसमें जहर मिलाया है। उनका क्यों? बोले राज आज्ञा है, अगर मैं जहर नहीं मिलाती तो मेरी गर्दन उतार दी जाती। तो उनका, ठाकुर जी को भोग लग गया है? उनका हाँ। बोले अब नहीं छोड़ूंगा, ठाकुर जी का भोग लग गया, अब नहीं। वही जो इतने नास्तिक स्वभाव पहला था, उन्होंने पूरा सब पा लिया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसमें भक्तमाल जी में है चरित्र अंगद जी का, कुछ नहीं हुआ। बड़े महापुरुष हुए, आगे चलो बड़े महापुरुष हुए। तो हमें लगता है कि यदि हमारी भक्ति शुद्ध है तो परिवर्तन तो परिवार का निश्चित हो जाएगा, आज नहीं तो कल। हमको द्रोह नहीं पैदा करना चाहिए, हमें अपनी भक्ति अंदर से बढ़ानी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तभी मंगल होगा। जी। विनीत टंडन जी लखनऊ से। श्री हरिवंश, जय श्री राधा वल्लभ महाराज जी। हरिवंश महाराज जी। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं कि माया का क्या सिद्धांत है, इसे व्यवहारिक और परमार्थिक दृष्टिकोण से कैसे समझा जा सकता है? पहली बात, जैसे भगवान अनिर्वचनीय है, ऐसे माया अनिर्वचनीय है। भगवान की एक अनिर्वचनीय शक्ति है माया, जो भ्रम पैदा करती, सत्य वस्तु का विस्मरण करा करके असत्य वस्तु को सत्य भाषित कराती है और सत्य वस्तु को छुपाए हुए है। और भक्ति भगवान की जो है वो असत्य वस्तु को असत्य अनुभव कराते हुए सत्य में स्थित करती है। इसी में सत्य है और इसी में असत खेल रहा है माया का, जिसमें मैं, मोर, तय, तोर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो सब मायाकृत है। आपका शरीर, आपका मन, आपका स्वभाव, ये सब मायाकृत है। जो आप हैं वो श्री भगवान के अंश हैं। इसको ढक दिया माया ने। अब आप अपने को देह पुरुष मान रहे हैं, यही माया का प्रभाव है। भक्ति का यही प्रभाव है, देह शुद्धि का विस्मरण करा करके आत्मस्वरूप श्री भगवान में पूर्ण आसक्ति हो जाना। संपूर्ण चराचर जगत में जिधर दृष्टि जाए उधर अपना आराध्य देव दिखाई देना। जैसे गोस्वामी जी देख रहे हैं ना, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ये भक्ति ने दिखाया। और ज्ञान ने दिखाया सर्वम खलमिदम ब्रह्म, लेकिन माया ने सर्वम का जो स्वरूप है वो भेद में दिखा दिया। स्त्री है, पुरुष है, पापी है, पुण्यात्मा है, अच्छा है, बुरा है, जन्म है, मृत्यु है, दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय, अपमान है, सम्मान है, निंदा है, स्तुति, ये मायाकृत है।
बड़ा विशाल माया का स्वरूप है। अगर हम नाम जप करें, भगवान के आश्रित हो जाए, तो इसका रहस्य हम जान सकते हैं। बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो स्वयं रचित है उसी से, तो कैसे जाना जा सकता है? बुद्धि एक सीमित विचार वाली है, और भगवान की माया असीम है और भगवान असीम है। तो जब असीम से जुड़ती है ये, तब इसमें क्षमता आती है उस असीम के चिंतन की। नहीं तो सीमित चिंतन है, अपनी इंद्रियों के मन के विलास की कैसे पूर्ति हो, बस इसका इतना चिंतन है। आप देख लीजिए, कंचन कामिनी कीर्ति इंद्री मन के विलास की पूर्ति, बस इतना है। इसी में ये जहां पूर्ति हुई तो लोभ जागृत हुआ, अपूर्ति हुई तो क्रोध जागृत हुआ। नाना प्रकार के विकारों की रचना इसी से हो रही है, और हम गलती करके विस्मृत होकर के इसी का जो ध्यान है वही कर रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सर्वनाश करा रही है ये, है नहीं फिर भी हो रहा है। माया माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, वो अपनी सत्ता इतनी जोर की प्रकट की है, जैसे जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। कैसा माया का प्रभाव? जैसे स्वप्न में आपको किसी ने बलात् दबोच लिया और आपका गला काट रहा है, आप भारी दुख से पीड़ित हैं। अब आप विचार, जागृत में आपसे पूछ रहा हूं, अब आप विचार कीजिए, उस व्यक्ति को कहीं रंचक कष्ट है क्या? क्या वहां कोई व्यक्ति उसको दबाए है? क्या वहां कोई अस्त्र है? क्या उसको काटा जा रहा है? पर यह समझाया नहीं जा सकता जब तक उसे जगाया नहीं जाएगा। जगने के बाद समझाने की जरूरत नहीं, उसे खुद पता चल जाता है ये सब का सब टोटल स्वप्न झूठा है। समझ रहे हैं? तो उमा का उमय अनुभव पना, शंकर जी के सत हरिभजन और जगत सब सपना, टोटल झूठा है। लेकिन क्या अपने को झूठा लग रहा है? टोटल सत्य लग रहा है। यही माया है। जब आप भगवान की भक्ति में, तो वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा दुर्लभा, सब जगह वासुदेव, सब वासुदेव, वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, न मैं है न तू है, केवल वही वो है। उसे ब्रह्म कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, निराकार कहो, साकार कहो। ये जो अनुभव नहीं होने दे रहे, उसी का नाम माया है। ये जो अनुभव कराती है, उसी का नाम भक्ति और ज्ञान है। आप समझ पा रहे? इसमें कोई और प्रश्न? सत्संग और धार्मिक आयोजन प्रपंच और विलास ना होकर किस प्रकार जीवन में सार्थकता लाए? जो सत्संग सत्य का होता है, कपट रहित, उसे भगवान की भक्ति जागृत होती है। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान, मतलब भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं लेकिन कपट रख के। कपट क्या? किसी भी तरह से अपनी सुख की चाह रख कर, लौकिक। जब हम भगवान की चर्चा करते हैं तो सत्संग नहीं होता, उसे व्यापार कहते हैं। समझ गए? और जब हम केवल स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने आत्म सुख के लिए गान कर रहे हैं, उसके लिए आदेश है मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कह रहे हैं मेरा गुणगान कैसे करो? मच्चित्ता, मेरे चित्त वाला होकर। भगवत चित्त वाला कैसा होता है? उसके संसार में, त्रिभुवन में भगवान के सिवा कहीं भी महत्वपूर्ण भाव नहीं रहता। महत्व है तो श्री भगवान में है, तभी चित्त भगवान में लगेगा। जहां हमारा महत्व होता है वहां, जैसे गोपीजन परिवार में रहते हुए मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो, क्योंकि महत्व बुद्धि श्री कृष्ण में हो गई। वही सत्य है, वही प्रीतम है, तो हमारी महत्व बुद्धि वहां। मत चित्ता मदगत प्राणा, प्राण श्वास जल अन्न, प्रत्येक श्वास में नाम चलना चाहिए। जल और भोजन भगवद अर्पित होना चाहिए। मदगत प्राणा, ऐसा पुरुष जब बोधयंता परस्परम, परस्पर भगवत चर्चा करता है, तो उसी में कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में वो संतुष्ट है। मुझे भगवत चर्चा करने को मिल रही है, उसी में रमण करता है।
कहीं किसी भी विषय वासना की कोई भी मांग भगवत चर्चा करके नहीं है, उसे सत्संग कहते हैं। उससे सीधे संशयों का नाश होकर भगवत प्राप्ति होती है। पहला, सत्संग का स्वरूप क्या है। दूसरा क्या है? धार्मिक आयोजन और सत्संग प्रपंच और विलास ना होकर। हाँ, धर्म किसे कहते हैं ये समझना पड़ेगा। जिसे शास्त्र आज्ञा करता है, जिसमें अपने नाम, अपने सुख, अपनी चाहत का कहीं भी किंचन मात्र स्वार्थ ना हो, वो धर्म आयोजन होता है। अगर हम चंदा लेकर के और उसका 1 रुपया भी पान खाने में अपने लगा देते हैं तो वो आयोजन असफल माना जाएगा। हमारे पास धन नहीं तो हम 4 लोगों से लेकर के और भगवत आराधना या भगवत कथा कीर्तन या जो भी धार्मिक आयोजन कराते हैं तो हमारा पसीना चूना चाहिए और हमको वहां का एक भी कुछ भी अपने लिए स्वीकार नहीं करना चाहिए। और वो धर्म आयोजन बहुतों का मंगल करने वाला हो, स्वयं में निष्काम हो। हमें तो लगता है ऐसे धर्म आयोजन के लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे चंदा किया जाता है। पर अगर ऐसा करे, उतनी निष्ठा नहीं, अगर करे तो स्वयं का त्यागी होना चाहिए, स्वयं उसका उपभोग ना करे और धर्मार्थ में लगावे, तो वो धर्म कार्य जगत मंगल करने वाला और उसका भी मंगल करने वाला होगा। स्वार्थ की गंध जहां होती उसे धर्म नहीं कहते। वो धर्म की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति की जाती है, उसे धर्म नहीं कहा जाता। धर्म सदैव निर्वासनिक होता है, उपासना युक्त धर्म होता है, और वासना युक्त जो होता है वो कर्म होता है। कर्म 2 प्रकार का होता है, एक शुभ एक अशुभ होता है, लेकिन धर्म एक ही स्वरूप होता है, अपने कर्तव्य का पालन करना, सामने वाले को सुख पहुंचाना। टोटल धर्म की व्याख्या समझ लीजिए। अपने कर्तव्य का पालन कर, जैसे आप किसी के पति हैं, आप किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के भाई हैं, आप राष्ट्र में कोई पद स्वीकार किए हुए हैं, अब सब कर्तव्य आपका है। आपको ये नहीं देखना पत्नी का मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, बिगड़ जाएगा, धर्म बिगड़ जाएगा। मैंने आपके लिए इतना किया, आपने हमारे लिए क्या किया, बिगाड़ शुरू हो गया। नहीं, मेरा कर्तव्य है कि जब आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करें उस समय मेरा क्या कर्तव्य है, ये धर्म सिखाता है। ऐसे ही बड़े बड़े धर्मानुष्ठान चाहे लाखों करोड़ों अरबों लोगों के बीच में हो, लेकिन सबका मंगल और किंचन मात्र भी स्वसुख वांछा न रहना, उसे धर्म कहते हैं। ऐसा कहीं बिरला ही होता है, नहीं प्रायः अपने स्वार्थ, अपना प्रणाम नमस्कार, अपनी यश कीर्ति को लेकर ही होता है। तो दोनों बातों में, सत्संग में और धर्म में जब हम स्थित होंगे तो केवल परहित होगा, केवल परहित। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सदैव शास्त्रों ने इसकी जय जयकार की है, इसे ही धर्म कहते हैं। और सत्संग, जब तक सत्य नहीं है तो संग क्या। हमारा हृदय सत्य में स्थित हो, हमारी वाणी सत्य में स्थित हो, हमारे आचरण सदाचरण हो, तब सत्संग होगा। इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ता। अगर जहां ऐसा है वहां प्रभाव पड़े बिना रहेगा नहीं। निष्कामता प्रभाव लाती है। यदि हम निष्काम होकर आपसे बात कर रहे हैं तो आपका हृदय शीतल हो जाएगा, आपकी श्रद्धा पुष्ट हो जाएगी और आपको लगेगा कि जीवन की खोज हमारी पूर्ण हो रही है। और यदि हमारे अंदर छल है, कपट है और हम आपको उपदेश कर रहे हैं, वो रंग नहीं लाएगा। भले थोड़ी देर शांत बैठे बाहर जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जो मैं खोज रहा हूं वो नहीं मिला है। सत्य एक बार मिल जाए वो भगवत कृपा से होता है। जो सत्संग है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से यदि सत्संग मिल जाए तो फिर सत्संग का सीधा अर्थ है भगवत प्राप्ति। संत संग अपवर्ग कर और कामी भव कर पंथ, ये पहचान है। संत का संग मोक्ष धर्म की तरफ आपको ले जाएगा, भागवत धर्म की तरफ ले जाएगा। अगर कामी माने कामना युक्त है तो वो संसार की तरफ ले जाएगा। वो संसार की पुष्टता होगी, भगवान की पुष्टता या मोक्ष धर्म की पुष्टता नहीं होगी। समझिए, इसमें कोई प्रश्न? महाराज जी, इसी में मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। महाराज जी, जब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी जो सेवा की जाती है, इस भाव से की जाए, ये इच्छा रख के कि इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे और मुझे अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करेंगे, तो ये भी क्या अनुचित है? नहीं, यही करना है, यही करना है। साथ साथ इसमें पुण्य का लोभ आ जाए कि मुझे पुण्य नहीं, फिर धर्म और पुण्य और पाप कर्म, ये 2 विभाग अलग हो गया। धर्म पुण्य की भी आशा नहीं रखता है
क्योंकि पुण्य से लोक परलोक के सुखों की आकांक्षा होती है। सुखों की आकांक्षा में भी धर्म पालन में बाधा पहुंच जाएगी। जैसे सुख मिले वो करो, लेकिन धर्म ऐसा नहीं सिखाता। भारी से भारी दुख में भी हर परिस्थिति में मैं धर्म का निर्वाह करूंगा। आज हम सत्संग में प्रारंभ में ही कह रहे थे कि शपथ पूर्वक इस मार्ग में चला जाता है। कहीं भी धर्म पालन के लिए शपथ दिलाई जाती है, चाहे वो पुलिस का एक कर्मचारी ही क्यों ना हो, उसको भी शपथ दिलाई देते हो वर्दी धारण करते समय। चाहे जितना बड़ा पद हो, चाहे छोटा पद हो, उसे शपथ पूर्वक धर्म के पालन की शिक्षा दी जाती है। ऐसे ही धर्म का पालन शपथ पूर्वक होता है। चाहे मेरे अंग गल जाएं, चाहे भूखों मरूं, पर मैं धर्म का त्याग नहीं कर सकता। अगर हम पुण्य भाव रखेंगे सुख सुविधाओं का, तो फिर धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। हमारी बात समझ में आ रही? महाराज जी, अगर कोई भी धर्म किया जाए और हम अपने गुरुदेव को ही अर्पित कर दें, सब समर्पित कर दें, तो हम इससे निर्विकार हो जाएंगे। अर्पित करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने आज्ञा करी है। अगर गुरुदेव मानते हो तो उनकी आज्ञा से यंत्रवत हो रहा है, वो अपने आप प्रभु को प्राप्त हो रहा है। अर्पित करने की जरूरत तब होती है जब हम अलग होते हैं। समझ रहे? अर्पित तब किया जाता है जब मेरी कमाई होती है। कमाई भी उन्हीं की, सिखाने वाले भी वही, तो उन्हीं को अपने आप जा रहा है और उनको समर्पित हो रहा है, अर्थात मुझे प्रभु प्राप्ति के नजदीक ले आ जा रहा है। समर्पण तब माना जाता है जब हम अपने को अलग मानते हैं। जैसे मेरे पास 100 रुपए 5 रुपए आपको देख सकता हूं, पर 95 मेरे बच्चे ना अपने में से 5 दे। अगर ये पता है कि आपकी ही वस्तु है 100 रुपया, आप उसमें 5 ले लेते हैं तो भी 95 आपके ही हैं। तो ये हुआ सेवा, ये हुआ धर्म। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भमेव समर्पय। पुण्य होता है अपनी वस्तु का दान करने से। धर्म और पुण्य में अंतर समझ रहे हैं आप? महाराज जी, आपने एक बार बोला था कि हम दिन भर जो कर्म करें 24 घंटे में कर देते। देखो, ये प्रारंभिक साधक के लिए बात कह रहे हैं। जब गुरु शब्द आता है तो उसमें तन वांग मनोभी रमलई सोहम तभी वास्यता, तभी गुरु माना जाता है कि मैं तन से, वचन से, मन से और स्वयं से आपकी आज्ञा पर अपने आप को समर्पित कर दे। तो गुरु आज्ञा से हो रहा, मैं कोई कर्म थोड़ी कर रहा हूं, मैं कोई भजन थोड़ी कर रहा हूं, तो गुरु आज्ञा करा रही है और ये उन्हीं को समर्पित हो रहा है। जब नए साधक का जो संसार में आसक्त है, अभी भजन में प्रवेश नहीं हुआ, उसके लिए कहा जाता है कि आप अपने, मान लो आप 10 घंटा नौकरी में है, आपको समय नहीं मिला भजन करने का, तो टोटल 10 घंटा भगवान को समर्पित कर दीजिए। तो आपका वो कर्म भगवान को समर्पित होने के कारण वो भागवत धर्म बन जाएगा। जो स्वभाव से कर्म किया जाता है, अहंकार से किया जाता है, इंद्रिय मन बुद्धि की प्रेरणा से किया जाता है, वो सब परम पुरुष नारायण को समर्पित कर देने से भागवत धर्म हो जाता है। लेकिन ये एक प्रारंभिक दशा है। जब हम स्वयं समर्पित हो गए तो हमारे सारे कर्म अपने आप समर्पित हो जाते हैं। यदि ऐसी स्थिति ना हो तो समर्पण करता रहे तो ये स्थिति आ जाएगी। अगर ये मान लेते हैं हम कि हमारा तन, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा जीवन प्रभु को समर्पित है, तो टोटल समर्पित हो गया ना। जैसे बाहरी नौकर जब घर में काम करने आएगा तो उसको 8 घंटा बाद वो रुक जाएगा। महीने में बंदा है तो महीने में ले लेगा, रोज का है तो रोज ले। लेकिन घर का नौकर वो तो वही खाएगा जो आप खाएंगे, जहां आप लेटाएंगे वही लेटेगा। उसको उसकी सारी क्रियाएं पेमेंट युक्त नहीं है, वो समर्पित है, स्वाभाविक समर्पित है, क्योंकि वो घर का नौकर है, अपने घर का है, उसका कोई घर नहीं, वो आपको समर्पित है। हम लोग ऐसे प्रभु को समर्पित होते हैं कि हमारे प्रभु हैं, उनके द्वारा सारी दी हुई वस्तु है, जो क्रियाएं हो रही उन्हीं के बल से हो रही और उन्हीं को स्वाभाविक समर्पित है। उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। उसको अलग से कृष्णार्पणम वस्तु नहीं कहना पड़ता, लेकिन जिसकी ऐसी स्थिति नहीं है उसको करना चाहिए। समझ रहे? अगर वो बात सुनी तो ये बात भी आगे की समझ लीजिए। अगर इसमें नहीं स्थित है तो वो कर लीजिए। अगर उसमें आपको लग गया है कि अब तन वांग मनोभीर सब कुछ समर्पित है, तो फिर समर्पण की अब बकाया क्या रह गए? इससे जितनी क्रियाएं होंगी सब प्रभु के लिए। अब असत क्रिया ऐसे से नहीं होंगी जो समर्पित है। जब तक असत क्रिया हो रही तब समर्पित नहीं हो, समर्पण करते रहो। और असत क्रिया के बाद जलो, पश्चाताप करो, मेरे से भगवान से विमुख ये कर्म कैसे बन गया। हे नाथ, मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मेरे से आज के बाद आपके प्रतिकूल कोई कार्य न हो। प्रतिकूल वर्जनम, श्री कृष्ण अनुकूल लेन है, तब स्थिति आ जाएगी। ये अगर आपकी स्थिति नहीं है तो आगे के लिए लक्ष्य बना लीजिए और जो पीछे उपदेश किया गया उसको समर्पित करते रहिए। समझ पा रहे हैं आप? राहुल जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंशपुर दिल्ली। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी श्री जी की कृपा से हम लोग एक एनजीओ चलाते हैं, जिसमें महाराज जी लिख रहे हैं कि जरूरतमंद और बेघर जो बेसहारा, उन्हें हम इलाज कराते हैं, उनको जो भी सहायता होती है वो करते हैं। महाराज जी अधिक व्यस्तता होने के कारण एकांत में आसन पर बैठकर पाठ व माला नहीं जप कर सकते, जिसके कारण मन बहुत जलन होता है। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि भगवत प्राप्ति कर्म योग से होगी या भक्ति योग से? महाराज जी हमारे लिए क्या
नहीं, कर्म योग से हो जाएगी, पर कर्म योग होना चाहिए, केवल कर्म नहीं। कर्म योग वही होता है जो हम परहित की भावना से करते हैं और नाम जप करते हुए भगवान को समर्पित करते हैं, तत्सुख भावना। जैसे हमें तो इसका ज्ञान है नहीं, जो आप एनजीओ, अच्छा, इसमें मतलब लोग दान वगैरह भी करते होंगे, करते ना? हाँ, तो इसमें सावधानी ये रखनी कि जिस हेतु से जो धन मिला है उसको वहीं खर्चा कर दिया जाए, अपने प्रयोग में ना लाया जाए। अगर अपने प्रयोग में लाया जाएगा तो कर्म योग नहीं बनेगा वो। अपने में नहीं लेते। हाँ, मतलब इसमें सावधानी रखनी है। आप अच्छे हो, आप नहीं लेते हो, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जिस विषय में आपने प्रश्न किया है भगवान की प्राप्ति, तो उसी कर्म को हम कर्म योग बनाते हैं। हम जो कि अगर कोई हमारा सहयोग करता है, हम अकेले नहीं कर सकते सबकी सेवा, तो हमें अर्थ का सहयोग मिलता है, तो उसको यथावत जितना मिला है, शरीर श्रम, बौद्धिक श्रम, ये हमारा होगा और अर्थ दूसरे को होगा, और हम खूब उसकी अच्छे से सेवा करते हैं और उसमें भगवत भावना करते हैं कि मेरे प्रभु इस रूप में मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं, और वो सेवा भगवान को समर्पित कर देते हैं। इसे कर्मयोग कहा जाता है। पर इसमें अच्युत भावना और भगवत नाम जप, दो चीजें होनी ही चाहिए। अच्युत भावना, भगवत भावना, सामने वाले में जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसमें हमारे भगवान विराजमान है, और नाम जप कर राधा 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 नाम जप कर रहे हैं, और ऐसे से तो ये कर्मयोग हो जाएगा, और यही कर्मयोग भगवत प्राप्ति करा देगा। बंधन वाला कर्म होता है स्वार्थ पूर्वक जब हम कर्म करते हैं, और इसमें दोष की भी संभावना है, क्योंकि देने वाले ने तो पूरे के पूरे परहित की भावना से दिया था और उसको आपने स्वीकार किया। अब उसमें से आप जो बचा लेते हैं वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि या तो हम इस बात को कहें कि भाई हमारा परिवार है, हम कार्य करते हैं, पर हम पेमेंट के रूप में कुछ अर्थ लेते हैं, वो चोरी नहीं माना जाएगा। कि ये पता होना चाहिए कि हम एनजीओ में जो 5 लोग काम करते हैं, हमारा परिवार भी इसी से चलता है, परिवार की सेवा भी इसी से चलती है, इसलिए उसमें से कुछ हिस्सा हम अपने परिवार में, ये पता है तो फिर दोष नहीं है। पर यदि हमें ये प्रचार है कि हमारे यहाँ जो पैसा दिया जाता है वो आवश्यकता जिसको है उसकी सेवा में लगाया जाता है, हम लोग निष्काम हैं, फिर आप नहीं ले सकते। प्रभु जी निष्काम करते हैं, श्री जी के पास एक व्यापार है छोटा सा, उससे दाल रोटी चल। बहुत उत्तम बात है, फिर तो बहुत उत्तम बात है, ऐसे करना भी चाहिए। बस ये कि स्वार्थ का त्याग करके, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है वो इन परमार्थ के साधनों को स्वार्थ का साधन बना लेते हैं। जैसे आप कह रहे हैं हम छोटा सा एक व्यापार करते हैं, उससे चलाते हैं, और शेष जो पैसा आता है वो एनजीओ में वो हम सेवा में लगाते हैं। ये बहुत उत्तम बात रहे। हाँ, अगर उत्तम भाव से चलोगे तो आप देखना हृदय आपका दैन्य रहेगा, सरस रहेगा, और सबका आशीर्वाद मिलेगा जिसकी सेवा करोगे। ये पेमेंट तो आपको मिलेगी, और इसी से भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट हो जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को सुख पहुंचाने जैसा कोई धर्म नहीं। ठीक है जी। सुकन्या सरकार जी यूएसए से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक आध्यात्मिक विडंबना लेकर आपके पास आई हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। महाराज जी, मेरे परमात्मा स्वरूप गुरुदेव गुजरात के हैं, उनकी अपार करुणा और आशीर्वाद से मैं उनकी दीक्षित साधिका हूँ। उनकी आज्ञा और मार्गदर्शन अनुसार मैं नियमित पिछले 3 वर्षों से ध्यान योग अभ्यास कर रही हूँ, परंतु कई महीनों से आपके प्रवचन से आकर्षित होकर राधा नाम जप कर रही हूँ। महाराज जी, आप और मेरे गुरुदेव दोनों ही कहते हैं कि किसी एक मार्ग को चुनो, परंतु ध्यान और भक्ति दोनों में अनुभूति और शांति मिलती है। क्या इससे मेरी आध्यात्मिक यात्रा धीमी हो रही है? नहीं, आप ये विचार कीजिए कि ध्यान तो प्रभु का ही किया जाता है, किसी व्यक्ति का तो होता नहीं। क्यों? और नाम भी उन्हीं के अनंत हैं, कोई एक तो है नहीं। यदि राधा नाम प्रिय लग रहा है तो जिसका ध्यान कर रहे उसी का नाम राधा नाम है। परमात्मा का ही तो राधा नाम है, राधा नाम परमात्मा का है। रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। जो एक परमानंद में परम तत्व है वही अपने को 2 रूपों में प्रकट करके राधा कृष्ण के रूप में खेल रहा है। तो हम राधा जब जपते हैं तो श्याम सुंदर को बहुत सुख मिलता है,
और राधा जब जपते तो श्री जी हमारी तरफ देखती, जैसे तो हमारा नाम हो, हम नाम उच्चारण करें तो अभी जिसका नाम होगा उसका हाँ जी, तो दोनों प्रिया प्रीतम दोनों हमारी तरफ देखने लगे प्रसन्न। इसलिए हम राधा राधा जप रहे हैं तो परमात्मा का ही तो नाम जप रहे हैं। अच्छा, ध्यान करते हैं तो परमात्मा का ही तो ध्यान कर रहे हैं, हम किसी भी रूप का ध्यान कर रहे हैं। कोई ना कोई गुरु रूप बताते हैं, तो यदि हम नाम में प्रीता आ गई है और हम राधा राधा जप करके गुरु प्रदत्त ध्यान कर रहे हैं तो हमारा मार्ग ठीक, हम मार्ग में चल रहे हैं, कोई मार्ग से तो भ्रष्ट नहीं हुए। मार्ग से भ्रष्ट तब माना जाता है जब हम परमार्थ से हटकर किसी स्वार्थ वसात, तो वो आप स्वार्थ से भ्रष्ट हो रहे हैं। और जब आप परमार्थ में चल रहे हैं तो फिर इसमें डरने या प्रश्न करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि वही परमात्मा है। जैसे हम पहले सन्यासी थे तो हमारा मंत्र दूसरा था, हमारा ध्येय दूसरा था। अब उन्हीं प्रभु ने करुणा करके मुझे प्रेम मार्ग दिया, तो हम ये मानते हैं कि जो उस समय हम ध्यान कर रहे थे वही इस रूप में, इस नाम में आकर के हमको विश्राम दे रहे। परमात्मा 100-200 थोड़ी होते हैं, वही होते हैं। तो कोई संशय नहीं, कोई प्रश्न नहीं। क्यों, आपको समझ में आया जी? शैलेंद्र जी एमपी से। जी श्री हरिवंश महाराज जी भगवत कृपा से बचपन से सत साहित्य एवं भक्त चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जाना कि ईश्वर प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है। भगवत कृपा से कुछ साधन भी होता है, परंतु भजन करते समय मन भजन में तन्मय ना होकर संसार में ही उलझा रहता है। महाराज जी हो हारे हो करी जतन विविध विधि अति से प्रबल आजे, तुलसीदास बस होई कृपा तब ही जब प्रेरक प्रभु बरजे। महाराज जी इसी संसार के भोगों में ही कृपा तो है, प्रभु की कृपा तो है, लेकिन देखो एक बात समझना पड़ेगा कि कुम्हार अपनी मटकी को ठोक ठोक करके पहले आकार देता है, फिर धूप में उसको पकाता है। इतने पे भी नहीं, फिर उसको आग में पकाता है। फिर जब आग में परिपक्व हो जाती तो रस डालने लायक हो जाता है। द्रवित पदार्थ डालो तो न मटकी फूटेगी ना कहीं से बहेगा। अगर उसने इतनी मेहनत ना की होती तो फिर वो मटकी रस रखने लायक नहीं होती। तो हमारा हृदय जब काम आदि वेदना को नहीं सह सकता तो भगवत साक्षात्कार को कैसे सह पाएगा, प्रभु के प्रेम को कैसे सह पाएगा? जब काम आदि विकार नहीं सह सकते तो महान प्रभु को भी अधीन कर लेने वाला प्रेम, भगवान का नाम है प्रेमाधीन। मतलब भक्त के हृदय में प्रेम जागृत हो जाए तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, वो अजित को जीत लेता है। तो उस प्रेम के लिए जब हम चलते हैं तो हमारा पहला कार्य नाम करता है, भजन करता है, मन को खाली करना, जिसे निर्मल कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो अब जो ये मल भरा है जन्म जन्मांतरों को हट रहा है, हमें परेशानी क्या है? राधा 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 बोले गंदा चिंतन हो रहा है, निकल रहा है राधा 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 राधा। अब उस समय तुम घबरा जाते हो कि कितना गंदा आ रहा है, अब ये तो हमको भ्रष्ट कर दे। कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। जैसे रोड किनारे बैठे हो आप, सैकड़ों लोग आ जा रहे हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं। अगर किसी से बोला, चाहे गुस्सा से या प्यार से, वो रुक जाएगा। ऐसे ही वो वृत्तियां निकल रही। अगर उसे राग किया, सुख भोगने लगे ऐसा, तो वो रुक जाएगी वृत्ति। या द्वेष किया तो न राग न द्वेष न कोई परेशानी, राधा 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 राधा। एक दिन देखेंगे मन खाली हो गया, मन जहां निर्मल होगा वहां प्रभु में डूबने लगेगा। अभी मल भरा है तो मल निकल रहा है। बहुत महामहिम नाम है, वो अंदर जा करके इन सब दोष वृत्तियों को निकाल रहा है। तो घबराने की जरूरत क्या है? कभी ऐसा लगता है कि मतलब इसलिए लगता है कि अभी शरणागति पुष्ट नहीं हुई। अभी शरणागति पुष्ट, शरणागति विश्वास करो श्री भगवान पर। नाम चल रहा है तो अमंगल कैसे हो सकता है? अच्छा, नाम भी छूट जाए तो हमारा मंगल कैसे हो सकता है? हम तो भगवान के हैं। हो सकता है हम भूल जाएं भगवान को, लेकिन है तो भगवान के, जैसे हैं उनके हैं। हाँ, तो यही शरणागति काम करती है। जैसे हम बेहोश हो जाएं उस समय नाम जप नहीं चलेगा, पर आश्रय से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि जीवन भर उसने भगवान का आश्रय लिया है। आश्रय समझते ना, ये कि मैं जैसा हूं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, इनके सिवा हमारा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो फिर संशय नहीं करना, भजन कर बढ़ाना है, जानबूझ के छोड़ना नहीं है। अगर किसी कारण छूट जाता है तो खुद देखना, व्याकुलता बढ़ेगी आपकी, दोष नष्ट होंगे और निरंतर भजन होगा, पक्का होगा। उसमें लगे रहें। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अब 4
मिनट भजन किया और जहां वो कूड़ा करकट निकलने को हम डर के छोड़ दिया भजन। अब फिर विषय भरने लगे, टीवी देखने लगे, चार लोगों से मिलने लगे, प्रपंच की बात का, तो फिर मन शांत हुआ। उस समय अशांत हो रहा, जबकि शांति का मार्ग वो है, उस समय अशांत हो रहा। अशांत का मतलब उसके अंदर से गंदगी निकल रही है। इसको दिमाग में रखो कि ये गंदगी निकल रही, आ नहीं रही। वो प्रेरणा नहीं दे रहा कि तुम भोग करो, प्रेरणा नहीं दे रहा गंदी बात करो, वो किया है तुमने, वो सब संस्कार जमा है। अब वो जब आप उसमें राग कर लेंगे, राग माने सुख लेने लगेंगे, कोई गंदी बात कर रहा है आपने, तो आपने रोक लिया, अब वो गिराने की चेष्टा करेगा। आप बुरा मानेंगे कि ऐसा आ रहा है तो वो रुक जाएगा, ना बुरा ना अच्छा, उदासीन हो रहा, धारा धारा धारा। ये कला है, युक्ति से मुक्ति है। अगर ये युक्ति पकड़ लो तो धीरे धीरे मन वश में हो जाएगा, और नहीं तो अच्छे अच्छे को घबराहट पैदा हो जाती है और यही लगता है कुछ चलो कहीं चार लोगों के बीच में बैठते हैं, नहीं तो हमारा मन जो है हमको परेशान कर देगा। परेशान नहीं कर रहा, वो निर्मल हो रहा है, वो निर्मल। अब हम समझ नहीं पाते और हम परेशान हो जाते। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती। बिना साधु संग के भजन पुष्ट नहीं होता। क्योंकि जैसे आपने सुना, आप इसे पकड़ लो तो आप बहादुरी से लड़ना शुरू हो जाएगा। जहां नाम जब शुरू हुआ गंदे, तो आपको आनंद आने लगे, निकल रहे, ऐसे घबरा जाओगे, अरे ये तो इतनी गंदी बात तो पहले कभी नहीं आई। जितना हम माला लेकर के बैठते हैं नाम जप करने, तब गंदी बात आती है। नहीं, आती नहीं है, वो जाती है। तो इसलिए धैर्यपूर्वक रहिए, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं नष्ट हो जाऊं, तो भगवान का भरोसा भी रखो। शरणागति पर ध्यान दो कि नहीं, मैं तो भगवान की शरण में हूं और भगवान बड़े कृपालु, मेरा मंगल होगा। यद्यपि मैं नीच हूं, पामर हूं, अदम हूं, पर हमारा मंगल होगा। समझ रहे आप? और महाराज जी, आज के सत्संग के बल पे हम कहते हैं हमारे को भगवत प्राप्ति होगी। हाँ, विश्वास रखो, विश्वास रखो। विश्वास में बड़ी बात होती है। देखो, किसी किसी बात को ऐसे पकड़ा जाता है कि हम में तो कोई सामर्थ्य है नहीं, पर आपके संत ने कह दिया और प्रभु ये सुना कि आप अपनी बात टाल सकते हो, संत की बात नहीं, इसलिए मेरे को तो भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा जैसे है ना, ये कभी कभी आनंद के फ्लो में निकलता है। कल का सत्संग में इसी का हम खंडन करते हुए तुम्हें सुनाते मिले। तुम्हारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ममता, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, दुर्गति होगी तुम्हारी। तब डरना नहीं, तुम उस समय यही याद रखना है, हाँ, कि मुझे तो हो गई, किसी और को ये आश्रय होता है। बहुतों को ये प्रश्न रहता है, जैसे आप कभी कभी तो आश्रय तत्व की बात करते हैं तो एकदम ऐसे बेप्रवाह कर देते हैं, और कभी साधन पक्ष की बात करते हैं तो महाराज जी हम पकड़े क्या, मतलब आश्रय, आश्रय मेन चीज ये दे। नाव में हम बैठे, अब तैरने की बात हम कह रहे हैं, तो आपको तो देखना है कि मैंने तो नाव में कदम रखा है, मैंने तैरने में असमर्थ हूं, असफल हूं, तो हम तैरने की बात सुनेंगे कि बाबा तैरा कैसा होता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बोले तुम, हम तो नाव में बैठे हैं, है नहीं महाराज जी। पर गुरु आज्ञा, फिर ऐसा होता है कि उस दिन का सत्संग वो गुरु आज्ञा है। नहीं, इसमें एक बात ये ध्यान रखना, सत्संग सार्वभौम होता है, आज्ञा पर्सनल होती है। अच्छा। सार्वभौम में वहां साधक भी बैठा हुआ है, ज्ञान साधक भी बैठा हुआ है, विषयी भी बैठा हुआ है, कर्मयोगी भी बैठा हुआ है, आश्रय वाला भी बैठा हुआ है, भक्ति वाला भी बैठा हुआ है। तो सुनने में इतनी चतुरता होनी चाहिए कि हमको इसमें क्या पकड़ना है। भाई हम बैठकर भारत के पूरे मार्गों का वर्णन कर रहे हैं, कलकत्ता का, ये बंबई, लेकिन तुम्हें जाना कहां है? तुम केवल उसी मार्ग के किलोमीटर पकड़ो जिस मार्ग में तुम्हें जाना है। सत्संग में तो सांख्य ज्ञान मार्ग की भी चर्चा होती है, मैं वही परम तत्व हूं, भक्ति की भी चर्चा होती है, कर्मयोग की भी चर्चा होती है, साधारण व्यवहार की भी चर्चा होती है। क्योंकि जो जैसा है वो पकड़ ले, सबके लिए बांटा जा रहा है ना। अब आपको क्या पकड़ना है? आपने पकड़ा आश्रय, तो जब आश्रय की बात हो तब उसको ग्रहण करो। बका सुन रहे हैं, भगवान की चर्चा है, बड़ा आनंद का विषय है। महाराज जी, आप कहते हैं सत्संग मेडिकल स्टोर है, उसमें हर प्रकार की दवाई है, बट हम किस चीज के मरीज हैं ये तो आप ही बताएंगे ना महाराज जी। इसमें एक बात यह है कि जब आपको छाती ठंडी हो जाए जो बात सुन के, तो आपके लिए वही दवा है, ये समझना होगा। अब जैसे आश्रय की बात कही, और जो साधना अभिमानी है उसके आ जाएगा, क्यों ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो अब उसके लिए है ऐसा, दौड़ो, इतना दौड़ करके आओ। देखो, हर जगह दो सुविधाएं रखी जाती है,
बड़ी बिल्डिंग में एक होती सीढ़ी की सुविधा दोनों तरफ से और एक होती लिफ्ट की सुविधा। अब अगर आप सीढ़ियों पे दौड़ के जाने वाले हो तो चढ़िए, असमर्थ हो तो लिफ्ट में बैठ जाइए। वास्तविक इस मार्ग की यात्रा लिफ्ट से ही सुविधाजनक है, क्योंकि हम दौड़ने चलेंगे तो इतनी ऊंचाई है कि कब फिसल के गिर जाए हमें कुछ पता नहीं, कहां थक के बैठ जाए ये भी पता नहीं। तो लिफ्ट का एक ऐसा सिस्टम है कि बटन दबाओ 10वां, तो कब क्रॉस कर गए 5, 6, 8, अगर नंबर की तरफ न देखो तो आपको पता भी नहीं लगेगा और 10वें में जाके खुल जाएगा। ऐसे गुरु कृपा लिफ्ट है। राधा 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 राधा, मैं जैसा हूं अपनी लाडली कहूं, लाडली जो जाने। अब गुरुदेव के वचनों का भरोसा और राधा राधा राधा, वो लिफ्ट में जा रहा है। एक भी कष्ट नहीं, एक भी पसीना नहीं चुआया और 10वें पे पहुंच गया, और एक हाफ करके पसीना चुआ के 10वें तक चढ़ता चला जा रहा है। वो दोनों को मंजिल वही मिली 10वां फ्लोर, लेकिन एक लिफ्ट से गया और एक दौड़ के गया। समझ रहे ना? दौड़ने वाला लिफ्ट में बैठना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे गर्व है कि मैं बलवान हूं, दौड़ो। और एक है जो पहले से समझ लिया कि मेरी हिम्मत नहीं, तो बोले आओ लिफ्ट में बैठो, 10वें फ्लोर में उतर गए। गुरु कृपा मोक्ष मूलम, गुरु कृपा शब्द समझो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। गुरुदेव भगवान कृपा कर दिए, सब कुछ बदल जाएगा। जैसे हो वैसे ही भगवान के लाडले बन जाओगे। आश्रय हृदय से होता है। हे प्रभु, आश्रय उसी का होता है जिसमें कोई बल का स्फुरण न हो। देखना, गजेंद्र भगवान का तब तक आश्रय नहीं लिया जब तक स्वयं में बल था, हाथी हाथिनियों का संग था। जब सब छोड़ के चले गए, 1000 वर्ष हो गए, लड़ते लड़ते खुद थक गया, तब उसको याद आई कि अब बचा सकते हैं तो सिर्फ भगवान। और जे ही आश्रय लिया तो भगवान ने 1 सेकेंड भी नहीं लगाया और आकर ग्राह को परमपद और गज को निकाल दिया। बस आश्रय की बात आप समझ लो। अगर हृदय से आश्रय भगवान का ले लिया, वो आपको साधन में लगा देंगे जिसमें कोई श्रम नहीं होगा। वो आपकी चित्त वृत्ति को खींच लेंगे। घोर पापी को भी भगवान परम पद दे दें, उनके लिए कोई नियम है क्या? तो बस उसी लाइन में खड़े हो जाते हैं कि हम में कोई योग्यता नहीं और आपको कोई योग्यता चाहिए नहीं, महाराज हमारा आपका बढ़िया बहाना बन गया, आप हम पे कृपा कर दे। महाराज जी, ये बात सुन ली और कहीं ना कहीं गुरु आज्ञा है और आपकी बात को सहमत करके हम मान भी लिए। बट क्या होता है महाराज जी, कुछ दिन पहले ये प्रश्न आया था, बाबा हमने महाराज जी की शरणागति वाली बात सुन ली, बट जब दूसरे साधकों को देखते हैं वो तो बहुत भजन कर रहा है, वो तो ऐसा भजनानंदी है, तो वही फिर तो कह रहे फिर जलन ना, होती है। तुम्हारे अंदर दौड़ने की जब तक रहेगी तब तक आश्रय ले ही नहीं पाओगे। उसने आश्रय लिया ही नहीं। अगर आश्रय ले लिया है तो उसकी पहचान हो जाती है कि वो किसी भी दूसरे की ऐसी स्थितियों को देखने की चेष्टा ही नहीं करेगा। हम ये देखें कि कितना उछलता हुआ सीढ़ी से जा रहा, तो आप पीछे लगो उसके। एक तरफ कहते हो हमारी टांग में दम नहीं है, दूसरी तरफ आप देख रहे हो दम वाले को, वो भी बेदम होकर वहीं पहुंचेगा जहां तुम्हें जाना है। ऐसे हाथ उठाए भगवत मार्ग में चाहे जितना दौड़ लो, आखिरी में ऐसे ही करना पड़ेगा। तो तुमने पहले से ऐसे कर दिया तो तुम्हें पसीना नहीं चुआना पड़ेगा, आनंद पूर्वक चले जाओगे। महाराज जी, जैसे पर आपने लिफ्ट का उदाहरण देते हैं कि पहले माले में तो पता लगता है, बीच के माले में, ऐसे ही शरणागति में महाराज जी पता नहीं लगता कि हम किस ऊंचाई में जा रहे हैं। उसकी हम पहचान बता रहे हैं आपको। आपके सामने जब विपत्ति आए तो सबसे पहले मन किसके पास गया है? देखो, अगर प्रभु के पास गया सबसे पहले तो आपका आश्रय प्रभु का है। और यदि फोन नंबर पे गया, किसी व्यक्ति पे गया, इसका मतलब अभी प्रभु का आश्रय नहीं। दूसरी बात, आपके पास संपत्ति बढ़ी, सुख सुविधा बढ़ी, आनंद बढ़ा, अब आपकी वृत्ति किसके पास गई? अपनी बुद्धि पे, मैंने बुद्धि से कमाया, देखो माला माल हो गए। आश्रय नहीं, प्रभु ने दुलार किया, माला माल कर दिया। विपत्ति आई, प्रभु कृपा कर रहे हैं। कोई हमारा पाप है जिसका मार्जन करा रहे हैं, पर है ना प्रभु हमारे साथ। हर परिस्थिति में, सुखद या दुखद परिस्थिति में, जब प्रभु की तरफ वृत्ति जाए तो जान लेना हमारा आश्रय हो रहा है। दूसरी बात, जिसका आश्रय होता है उसका स्वाभाविक चिंतन होता है।
भगवान एक चीज मांग रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम। जब हम प्रियाजू का आश्रय लिए ना, तो जमुआई भी लेंगे तो राधा निकलेगा। अगर जैसे शब्द उच्चारण कर रहे तो दिमाग में शब्द बंद हुआ तो नाम चल, बोलना बंद हुआ तो नाम स्पष्ट चल रहा, क्योंकि उनके सिवा हमारा कोई आश्रय नहीं है। अब जैसे कोई हमसे कहे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, ऐसे से ऐसे से, तो ऐसे दृष्टि जाएगी, श्री जी आप देख लो, कह रहे दुर्गति हो जाएगी, आप देख लेना। वो उसकी बात से घबराएगा नहीं, वो अपनी श्री जी से बात करेगा, श्री जी देख लो। तो हमें लगता है कि हमको इसीलिए कहा गया इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासों कीजिए प्रीति। अभी ये बात आप किसी और से कहेंगे, वो अपनी उसकी भक्ति, उसका माइंड, उसकी स्थिति, वो अपनी स्थिति से बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया, यहां जितना करोगे उतना ही मिलेगा तुम्हें, गलत नहीं है, ये भी एक सिद्धांत है। लेकिन ये सिद्धांत कर्ता को है, भोक्ता को है, भगवान के भक्त का नहीं। जितना करोगे उतना मिलेगा, ये नौकर का सिद्धांत है, घर के आदमी का नहीं है। क्यों? नौकर बन के जाओगे तो उतना ही पेमेंट मिलेगी जितना करोगे, और अगर घर के आदमी हो तो फिर पेमेंट वाली बात नहीं रहती, घर वाला शब्द रहता है। ये आश्रय घर वाला है और वो साधना पेमेंट वाली है। ये केवल कोरी भावुकता की बात नहीं है, साधना पेमेंट, जितनी साधना करोगे उतना ही फल आएगा। और ये भरोसो दृढ़ इन चरणन के, सूरदास जी का पद है, भरोसो दृढ़ इन चरण, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन, सब जग माहि अंधेरो। अब हमारे लिए तो केवल प्रभु, मेरे प्रभु। जैसे मीरा जी का दृढ़ आश्रय देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर वल्लभ, अंदर दृढ़ आश्रय, किसी भी भक्त का आश्रय। गोस्वामी तुलसीदास जी, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुल, ये दृढ़ आश्रय। जैसे अपने लोग चिल्लाते रहते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज, तो श्यामाजू सुन नहीं रही कि हमारे सहारे है, तो उनकी हम नौका में बैठ गए हैं। हमको तैरने वालों का आनंद लेना है, पर हम तैरने के लिए कूद जाए कि यार नौका से क्या होगा, तो हम फंस जाएंगे। तैरने में बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? ये बड़ा भयावह समुद्र है, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े जीव जंतु हैं, लील जाएंगे। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। हम संसार समुद्र को तैर कर जाना, मुझे लगता है बड़ी असमर्थता है, वो लील जाएंगे। और अगर आप नौका पे बैठे हैं तो श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। इसलिए हमको उनकी बात देखकर प्रणाम करना है, जो साधन पद बहुत, लेकिन हम आश्रित हैं भगवान के। बोले तुमसे साधना नहीं, वो जो करवा रहे हैं वो हो रही है, जो करवा रहे हैं वो साधना। इस साधना के बल से हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, हम उनकी कृपा से करेंगे और उनके आश्रित। ये एक दैन्य मार्ग है, यही चरम अवस्था की भक्ति को प्रकाशित करता है, ध्यान रखना। नहीं, साधन भक्ति करते करते जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते हैं। ये जो हम आपको बोल रहे हैं, ये करके बोल रहे हैं, ऐसे सुन के पढ़ के नहीं बोल रहे, करके बोल रहे हैं। आखिरी स्थिति यही आती है। बस प्रभु आप स्वीकार कर लीजिए, अंदर से। नवधा भक्ति की नवी भक्ति क्या है? आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये आत्मनिवेदन भक्ति है। प्रभु मैं आपका हूं, हे नाथ जैसा भी हूं आपका हूं, मेरा निस्तार आपसे होगा। मैं लाख उपाय करूं लेकिन आप तक नहीं पहुंच सकता, आप कृपा करके आ जाओ। देखो रोना आने लगेगा, देखो मन दैन्य, आ गई भक्ति, आ गई भक्ति। और जब हम साधन पक्ष में होते हैं तो जरा सा अपराध बन जाए तो साधन नष्ट हो जाएगा। देखो जैसे आप बहुत साधन भजन बढ़िया कर और किसी संत की निंदा कर दी, संत की किसी की निंदा कर दी, तो किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। बहुत जन्मों का साधन भजन सब चौपट हो जाएगा, सब रुक जाएगा। अच्छा, आश्रय वाला एक तो किसी की निंदा करने की हिम्मत नहीं करे क्योंकि जानता मैं खुद नीच हूं,
भगवान के सहारे चल रहा हूं, तो मैं क्या निंदा करूं? अगर कुसंग वसात हो गई तो उसका हृदय इतना जलेगा कि उसका पाप टिकेगा नहीं। वो हृदय से जलेगा और रोएगा, भगवान से कहेगा गलती हो गई। अंतर इतना होगा, साधन वाले का साधन लुट जाएगा और आश्रय वाले को इतनी जलन होगी, पश्चाताप होगा कि दोबारा वो कभी करेगा नहीं। और उन संत की बार बार प्रणाम मुद्रा, उनसे क्षमा याचना और भगवान से क्षमा याचना, उसका हृदय बड़ा कोमल हो जाता है। अगर कुसंग वशात हो भी जाए तो इतनी जलन होगी कि तत्काल पाप नष्ट हो जाएगा, उसके लिए आगे के लिए इकट्ठा नहीं होगा। आश्रय बहुत जोर का है भगवान का। ये चीज आपको सर्वत्र नहीं मिलेगी। साधन की बात सर्वत्र होती है, आश्रय हम भी नहीं कह रहे कि अपने मन की बात कह रहे हो अकेले। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जरा समझना, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, आज अभी सुधर गई। बोलो आज अभी कौन सा ऐसा साधन हो गया? बोले हो ही राम को। अभी यहां रुक जाते। बोले अनेक जन्मों की बिगड़ी तुम्हारी आज अभी सुधर गई। बोले क्या? कि हे श्री राम मैं आप कहूं। आ गई बात, समझ रहे हो? गोस्वामी जी कह रहे अब हम जिए कैसे इतने दिन? तो बोले नाम जपो। तुम्हारा जीवन कैसे बीती? तुम्हारा काम हो गया। अब वो अनुभव में कैसे आवे कि हमारा काम हो गया? बोले नाम जप। फिर आगे क्या? कुसमाज, तज कुसमाज, गंदी बातें, गंदे आचरण, इनका त्याग कर दो। कैसे होगा? बोले नाम बल से होगा, क्योंकि नाम जप कर रहे हो। लेकिन हमारा कल्याण आश्रय से हो गया। जैसे आपने बोला ना अभी कि हमारा तो हो गया, तो वो काम हो गया जो फाइनल होना है। अब हमारा जो जीवन बचा है, हम नाम जपते हुए जीते हैं और कोई पापाचरण नहीं करते हैं। अगर कभी भूल से हो जाता है ऐसे जनों के द्वारा कुसंग वसात, तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुअति मृदुल स्वभाव। किसी की निंदा नहीं करनी। एक बात समझना कि हम तो आश्रित हैं, आश्रय, सब ये नहीं बातें होती, ये हमारे हृदय का विषय है। बाहर से कोई समझा रहा है आपको ऐसा कर, जी जी, लेकिन हमको ये रखना है श्री जी को करवाना होगा करवा लेंगे, हम तो श्री जी के आश्रित है बस। वो अंदर से कहीं फंसता नहीं है। ये जो बताया कि वो दूसरे को साधन को दे, उसने आश्रय लिया नहीं, दूसरे को देख कैसे रहे हो? आश्रित तो अपने और अपने प्रभु को देखता है, दूसरे को नहीं। दूसरे कोई ज्ञान से चल रहे हैं, कोई योग से चल रहे हैं, कोई कर्म योग से बड़े साधन है, सबको प्रणाम है। हमारी योग्यता नहीं थी तो हमें भगवान का आश्रय मिल गया, हम आश्रय से चल रहे हैं। और आश्रय वाले का कभी पतन नहीं होता। नामे भक्ता प्रणश्यति। आश्रय वाले की पूरी जिम्मेदारी होती, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। इसलिए आश्रित, भगवद आश्रित, भगवद आश्रित, ये बात खुद समझ में आ जाएगी। पहली भूमिका हो गई हम आश्रित है, दूसरा हमें नाम जपने का प्रयास करना है, तीसरा हमसे कोई पापाचरण न हो, ये भगवान के बल से प्रयास रखना है, पक्का भगवत प्राप्ति। दो बाद की बात है। पहली बात है होई राम को, पहले हम प्रियाजू के हैं, श्री जी के हैं, ये बात हमारी ठसक आ गई। अब राधा राधा राधा, अब कोई गंदे काम हमसे ना हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हो जाते हैं भूल से तो हम प्रभु के सामने ही रोते हैं, उनसे क्षमा याचना करते। पक्का भगवत प्राप्ति का ये बहुत सरल और सिद्ध मार्ग है, बड़े बड़े संतों से ये पास है। इसमें ऐसा नहीं कि केवल हम एक नई रीति चला रहे। गोस्वामी जी कह रहे बिगिरी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमार। राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधे राधे बाबा, बरसाना से आए राधे राधे कहने। अच्छा। बहुत ज्यादा दंडवत करने की इच्छा है, कृपया अनुमति दें। आपके चरणों में दंडवत है। आप हमारी लाडली के गांव से आए हैं। गुरु जी, यानी कि सबसे सुनी कि वहां जाके शांति मिले, यानी कि सच में क्या बोले, यहाँ तो परम शांति है, हृदय की गति बढ़ गई। बस लाडली जी का खेल है, उन्हीं का राज्य है। यहाँ लाडली जी का शासन चलता है। ये वृंदावन धाम है और हम सब उनके गुलाम हैं। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, ये मेरी महारानी जी का प्रताप है। सच में, यानी कि आज साक्षात श्री जी देख लें हम लोग। राधा